मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बीजी, कौन सा जोक है हमें बताओ, हम भी तो हंसे हैं? कुछ नहीं पुत्र, वो बीजी ना वो लाफिंग एक्सरसाइज कर रही है, सेहत के लिए अच्छा होता है। करता हूँ, मैं भी करता हूँ कभी कभी। अरे चाय, बीजी चाय लोगे? हाँ, लेती। बीजी सबने मिलकर खुशी। तू क्यों हंस रहा है भाई? क्या हुआ, आप सब इतना हंस रहे हैं? अरे मोहब्बत हो रही है, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला। मनप्रीत और आहना साथ में पकड़े गए। बीजी आप भी ना दोनों बेचारे इतने मुश्किल तूफान से गुजरे हैं। मसा मतलब हाल ही में तो बादल छटने लगे हैं, दोनों में मधुर मिलन हो तो होने दो ना बीजी, इसमें नहीं हंसना नहीं चाहिए। हाँ, कौन सा बादल, कौन सा तूफान, कहाँ से गुजरे? अरे बीजी ऐसा कुछ नहीं था। आहना को शक था मुझ पे कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई बस। आहना, तू ना इसकी बात में मत आना। ये ना बहुत लफंटर रह चुका है और बहुत सी गलतफहमियां थी। लीना, शीना, मीना, टीना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अरे कोई नहीं, अरे बीजी झूठ बोल रही है। सही कहा बीजी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कह रही बीजी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ये जाके अपने कृष्णा से बोलता था कि मेरे लिए ये लड़की पटा दो, और वो जाके पटा देता था। कृष्णा कौन? अरे अपना ऋषि, और कौन? नहीं बीजी कैसी बातें कर रही हैं, छोड़िए अब कैसी। अरे गीता की कसम, सच बोल रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मनप्रीत से लड़की नहीं पटती लेकिन ऋषि पटा देता है? अरे हमारा ऋषि कृष्णा था, कृष्णा। हर लड़की इसकी दीवानी हुआ करती थी और हर लड़की इसकी मोहब्बत चाहती थी, इसके पास रहना चाहती थी। अरे बीजी मैं बताती हूँ, अभिषेक क्या था कि मनप्रीत को जब भी कोई लड़की पसंद आती थी ना, वो जाकर के ऋषि को बोलता था इसको पटा ले, और ऋषि उसको पटा लेता था, और उसके बाद ऋषि उससे झगड़ा कर लेता था, और मनप्रीत बेचारा अपना कंधा दे देता था उसको रोने के लिए। बस इतना सा होता था। हाँ, कंधा देता था, कंधा। अरे यही हंसी मजाक, घूमना घमाना, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता था इसके अलावा। बस और कुछ नहीं होता था बस। और होता भी कैसे? पहली डेट पे लड़की आके इसके कंधे पे रोती थी और दूसरी डेट पर इसे छोड़ के चली जाती। पर ऋषि इस मामले में उल्टा था, इसे लड़कियों से पीछा छुड़ाना पड़ता था। बचा लो प्लीज। बीजी आपने सारी पोल खोल दी। बिल्कुल ठीक कहा बीजी। और वो मेरी फ्रेंड, वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी कि ऋषि का नंबर दे दो, ऋषि का नंबर दे दो, पर मैंने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम तो मेरी सगाई होने वाली थी ना ऋषि से। और अब तो सबको पता ही है कि ऋषि तो बस तनुजा से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। बिल्कुल। राइट। इससे क्या हो गया? तुम नाराज क्यों हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं देखा तुम थोड़ी अपसेट हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा काम। नहीं, कोई तो बात है, बताओ। मैंने बोला ना कोई काम नहीं है, तुम प्लीज हटो। देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो हम सॉरी है मुझे। हाँ, तुमसे क्या? मुझसे क्या? तुमसे कुछ नहीं। देखो मुझे बहुत काम है, तुम प्लीज जाओ, मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे काम करने दो। मैं जानता हूँ कोई बात है, तो प्लीज बोल दो। मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। अनुजा मैं जानता हूँ बात है। मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। तुम्हें बात करनी है। मुझे काम करने दो तुम्हें प्लीज। बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें बात करनी है, बताओ क्या बात है।
देखो ऋषि, मैं भी थोड़ा गुस्से में हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी तुम्हें ऐसा वैसा कह दूँ और तुम्हें बुरा लग जाए और फिर क्या? और फिर पहले की तरह गलतफहमियां हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए, हमारी बात करनी हम आपस में बंद कर दे। मैं ये सब अब नहीं चाहती, प्लीज। देखो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो बात है बता दो। जिस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही है मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचा लूंगा। तुम नहीं बचा पाओगे। प्लीज तनुजा, एक मौका तो दो। तुम पहले मुझे क्यों नहीं मिले? पहले वो तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स और फिर वो दोनों, उसके बाद मेरा नंबर क्यों आया? क्यों? ओके, मैं मानता हूँ कि तुमसे मिलने में मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी। लेकिन सच कहूं, अब तक हर एक दिन जो मैं तुम्हारे साथ मैंने बिताया है वो एक जिंदगी के समान रहा है। सच कह रहा हूं, पूरी एक जिंदगी के समान। देखो हम लेट मिले हैं, पर थैंक गॉड मिले तो सही तनुजा। सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, बहुत खुशी। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कि हम पास्ट को भुला के आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, और जहां तक गर्लफ्रेंड्स की बात है, हाँ वो सिर्फ फ्रेंड्स थी यार। वैसा वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, अफेयर वैसा कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी। तुम ही हो मेरा पहला और आखिरी प्यार। तुम ही हो। ट्रस्ट मी। आई जस्ट लव यू। समझो। ऋषि, वो तुम्हारा फोन मेरे कमरे में रह गया था, वाइब्रेट कर रहा था, सो आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Actually, you did. But it's okay. फोन ऋषि, Oh, thanks. ऋषि भाई, गोयनका की मीटिंग में जाना है ना यार। कोई का? अरे हाँ यार, भूल गए क्या? मीट हो गई। चलो। अरे इनके मिस कॉल्स भी आ Oh my गए। God, चलो। I'll see you soon. Okay. Bye. क्या मैं बीच में आ गई? ये ठीक नहीं है ऋषि, एक बार शादी हो जाए फिर। अभी बस हमारी एंगेजमेंट हुई है। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट राइट। हनीमून में भी तो जाएंगे, राइट? अभी नहीं। आठ साल बीत गए, पर वो रात आज भी नहीं बीती। उस रात का असर आज भी तनुजा के चेहरे पे दिखता है। बहुत जल्द तनुजा की जिंदगी में भी दिखेगा। जल्दी हाँ, हाँ, आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ। अरे I'm sorry पंडित जी, थोड़ा जल्दी में था। ये लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझते हैं। पंडित जी, आप वही है ना जो बेदी हाउस आए थे? वो राणा सिंह बेदी, कुंडली, याद है? मैं उनका बेटा। हाँ हाँ, ऋषि हाँ, बेटा। करे। जी खुश नमस्ते। रहो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। ऋषि भाई क्या हुआ? चलो ना, लेट हो रहे हैं यार। हाँ बस पंडित जी, में थोड़ा देर हो रही है, बाद में मिलता हूं आप लोग से। हाँ चलिए, बाय, हैव अ गुड डे। क्या हो गया? नहीं, वो पंडित मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब छोड़ो, लेट हो रहे हैं यार, चलो जल्दी। हे ईश्वरीय, तूने मुझे क्या दिखा दिया? अब इस कायनात में ये कैसी होनी लिखी है? ये तो अनहोनी है। ये नहीं हो सकता। इसे रोकना होगा इसे। आओ। आपको पता है, वो जो हमारे लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल था ना, अभिषेक खुराना, वो भाग गया है। उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया है। मैंने सोचा था कि तनुजा को उसकी झोली में डाल दूंगी, एटलीस्ट आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती, पर नहीं, वो तो कायर निकला। और मैं कायर नहीं, मैं तो ऋषि को किसी भी कीमत पे पाकर रहूंगी। अच्छा ठीक है, देख पहले मिठाई खा।
भी इतनी अच्छी कैसे बनाई? ये तो बहुत टेस्टी है। तो ये बता कि ऐसी कौन सी चीज है जो तनुजा बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, और स्पेशली जो ऋषि को पसंद हो? चाय। सुना है कि प्यार में जो अमृत का काम करे ना, उसे जहर बना दो तो ऑटोमेटिकली प्यार में जहर खुल जाएगा। तो एक काम कर, पहले उसकी मीठी चाय कड़वी कर। वो कैसे? अरे वाह, सबके लिए सामान आ गया। ये तान्या और नताशा के समर कैंप का सामान, ये पाउची, ये रानो आंटी नहीं, मम्मी जी, ये मम्मी जी का सामान, बीजी का सामान, अहाना, और ये नेत्रा की साड़ी। क्या मैं बीच में आ गई? तुम मेरे और ऋषि के बीच में नहीं आई नेत्रा। वो रात आई, वो अतीत आया। इतने साल बीत गए लेकिन फिर भी वो रात, वो अतीत आज भी मेरी यादों में है, मेरी आंखों के सामने। मुझे उस अतीत को अपनी यादों से मिटाना होगा। अगर मुझे आज में जीना है तो उस अतीत को अपने आज से मिटाना होगा। नहीं मॉम, मुझे ये प्लान ठीक नहीं लग रहा। ये ना छोटे मोटे पटाखे की तरह है। हो सकता है ऋषि को शायद तनुजा की बातें कड़वी लगी, पर तनुजा कड़वी नहीं लगेगी। मुझे कुछ ऐसा करना है कि दोनों अलग हो जाए। एक काम कर, तू ये चाय छोड़, ये लंबा रास्ता है, तो शॉर्टकट पकड़। तो उन दोनों को करीब आने से रोक और मेरी बात ध्यान से सुन। मॉम, यू ग्रेट। मुझे ना ऋषि को किसी भी कीमत पे हासिल करना है, और ऋषि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तनुजा करूं? ये सुकून, ये चांद की चांदनी जैसी रोशनी, ये मुस्कान, ये खुशी, बस यही देखना चाहता हूं हर पल तुम्हारे चेहरे पर। अब कोई डर, कोई जुदाई नहीं, बस यही खुशी रहे। तुम हमेशा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो।